तो बच्चों आज के सेशन में हम लोग कुछ मोशन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि टफ लेवल के हैं। कुछ मैंने बेसिक क्वेश्चंस को लिया है, कुछ टफ क्वेश्चंस को लिया है जो आईआईटी जेई और नीट में आते हैं। है तो ये क्लास 9 के क्वेश्चंस, लेकिन इनको 11th में भी देखने को आपको मिलेगा। तो खैर, और बेसिक्स का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, कोई भी एडवांस फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक बताया गया होगा, जो फॉर्मूला है मेरे भी पिछले वीडियोस में आप देखोगे जाके तो दे रखा है मैंने यहाँ पे। जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा, v बराबर u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। उसके बाद आपने पढ़ा होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये भी पढ़ा रखा है। s बराबर क्या होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये भी आपको पढ़ा रखा है। इसमें एक फोर्थ इक्वेशन होता है Sn इज इक्वल टू u प्लस a y टू 2n माइनस 1, ये होता है फोर्थ इक्वेशन, जिसको कि हम लोग यूज करते हैं टू डिराइव द डिस्टेंस इन nth सेकेंड। nवां सेकेंड में या nवां एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, उसके लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। तो इसी क्वेश्चन में और आपको और भी इसमें पढ़ाया था एवरेज स्पीड, पिछले वीडियो में आप देखना। एवरेज स्पीड भी एवरेज इज इक्वल टू पढ़ाया होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये आपको मैंने पढ़ा रखा था, ये पढ़ा रखा था। तो आप जाके देखोगे। इस सेशन में हम लोग इस पे क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉडी हैज स्पीड v, 2v and 3v in the first 1/3 of distance, second 1/3 of distance, yes, third 1/3 of distance, yes, एवरेज स्पीड बढ़ गई। क्वेश्चन में आपको सिंपल सा एक एवरेज स्पीड का ये क्वेश्चन है और इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, खाली आपको समझना है कि कैसे बनाना है। तो ये हो गया, काम कहीं नहीं कर रहा है, ये हो गया आपका 1 2 3। डिस्टेंस को 3 पार्ट में कवर किया गया, ठीक है। जैसे कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, इससे सी जाते हो, तो आपको पार्टे पार्ट में कवर किया गया। ए से बी गया, बी से सी गया और सी से क्या गया है, डी गया है। 1/3 ऑफ डिस्टेंस मतलब तीनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल। अगर हम लोग मान लेते हैं डी डी डी, टोटल डिस्टेंस यहां से क्या हो जाएगा, 3d। टोटल डिस्टेंस हमारा 3d हो गया और ये डी 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 1/3 1/3 1/3 हो गया। चाहिए तो आप यहाँ पर टोटल डिस्टेंस d मानोगे तो d/3 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 हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा कैलकुलेशन में। तो उससे बेटर है कि आप क्या करो, आप डिस्टेंस को क्या लो, आप डिस्टेंस को ऐसा लो जो कि 3 का क्या हो, 3 से वो इजिली डिवाइड हो जाए। 6d ले सकते हो आप, 9d ले सकते हो, 12d ले सकते हो, ये होगा। अब है देखो, फर्स्ट में स्पीड क्या रहा v, यहाँ पे स्पीड क्या रहा 2v और यहाँ पे स्पीड क्या रहा है 3v, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो। क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस हमारा 3d बाई टोटल टाइम। यहाँ पर टाइम तो गिवन है नहीं, यहाँ पर डी डिस्टेंस को भी स्पीड से कवर किया गया है, यहाँ पर डी डिस्टेंस को 2v, मतलब स्पीड क्या हो गया, डबल हो गया, यहाँ पे ट्रिपल हो गया पहले के अकॉर्डिंग। v से 2v डबल हुआ, v से 3v ट्रिपल हो गया, स्पीड बढ़ गया तो टाइम तो घटा होगा। टाइम जब घटा होगा तो यहाँ टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम के लिए क्या करेंगे, यहाँ का टाइम क्या आया होगा बच्चों, t1, यहाँ का टाइम t1 आया। कुछ भी आप मान सकते हो, आप मानो कैपिटल टी, स्मॉल टी, या t1 t2 t0, कुछ भी आप मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे टाइम क्या रहा होगा, t1। अगर नहीं भी आप मानना चाहते हो, चलो यहाँ का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। यहाँ का टाइम क्या रहा होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। यहाँ का टाइम क्या रहा होगा, डिस्टेंस बाई
स्पीड, ये रहा होगा। अब बताओ यहाँ पे कुछ इन तीनों में क्या कॉमन है, डी कॉमन है, हालांकि भी कॉमन है, चलो भी कॉमन ले लेते हैं, जो जो कॉमन है हमने ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा बच्चे, 1/2, यहाँ पे क्या बचा 1/3, ये बच जाएगा। चलो ये डी से ये डी क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। अब क्या हुआ, 3 बचा, उसके बाद 1/v बचा, और यहाँ देखो इसका एलसीएम आप लोगे तो आप 6 एलसीएम ले लो, बेटर रहेगा। 6 हो गया, प्लस में आपका 3 हो गया, प्लस में आपका 2 हो गया, ये 6 भी ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू 6 भी, क्योंकि देखो ये सारा किस में आ रहा है, नीचे आ रहा है, और 6 3 9 2 11, क्या हो गया 18v/11। ऑप्शन है क्या 18v/11, 18v/11, सी ऑप्शन नंबर। समझ आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इजी था, भी ज्यादा हार्ड नहीं था। तो अगर समझ आ रहा हो तो आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आपका है, बार बार हट क्यों जा रहा है, हाँ नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इफ द बॉडी कवर्स 1/3 डिस्टेंस एट स्पीड v1, उसी टाइप का क्वेश्चन है जस्ट हमने किया। नेक्स्ट 1/3 एट स्पीड v2, लास्ट 1/3 एट स्पीड v3, देन एवरेज स्पीड v3, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये तो शायद मैंने फॉर्मूला में आपको प्रूफ करके भी पिछले वीडियो में दिया है, और नहीं भी दिया, अगर नहीं आपको है देखना है तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। 1/3 डिस्टेंस, फिर से कहानी वैसा ही हो रही है, 1/3 डिस्टेंस, तो आप यहाँ पे फिर क्या मानोगे, डी 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 मान लिया आपने। पहला स्पीड यहाँ v1 है, यहाँ v2 है, यहाँ क्या है v3 है, वहां पे स्पीड सब v के फॉर्म में दिया हुआ था, यहाँ पे v1 v2 v2। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप पढ़े हो, अभी आपको जस्ट पढ़ाया। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 3d, टाइम कितना है, वहां का टाइम क्या हो जाएगा dy/v1, यहाँ का टाइम क्या होगा dy/v2, और यहाँ का टाइम क्या होगा dy/v3, ये हो गया। यहाँ से आप क्या करोगे, d कॉमन ले लोगे, ठीक है, d आपने कॉमन ले लिया, 1/v1, 1/v2, 1/v3, ठीक है, d से d कैंसिल आउट हो गया। अब जो है आपका क्या बच रहा है जरा देखोगे, 3 क्या बच रहा है बच्चे, 1/v1, 1/v2, 1/v3। और यहाँ पे कुछ तो और कॉमन है नहीं, तो एलसीएम आपको ही लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आप लोगे तो क्या लोगे, सब अलग अलग है, तो एलसीएम एक बार सब मल्टीप्लाई में ले लो, v1 v2 v3, एक बार आप लोगे तो सारा क्या होगा, सारा एक साथ क्या होगा। अब देखो यहाँ से v1 से v1 कटा क्या बचेगा, v2 v3, यहाँ से v2 से v2 कटा क्या बचेगा, v1 v3, यहाँ से v3 से v3 कटा क्या बचेगा बच्चे, v1 v2 बचेगा। और ये आपका हो गया 3, ये बड़ा सा डिवाइड है, 3 डिवाइडेड ये आ गया, मतलब समझ रहे हो, 3 डिवाइडेड ऐसे समझो, 3 डिवाइड है, उसके बाद ये है, उसके बाद नीचे वाला टर्म, तो ये सबसे नीचे वाला टर्म कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1, देखो इसको अरेंज कर लेते हैं, v1 v2 v2 v3 v1 v3। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, ये रहा, देखो ये नहीं है, नहीं ये नहीं है, ये रहा आपका सी ऑप्शन। समझ आ रहा है, लिखना है तो लिख सकते हो, लिख ही लो आप। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आईआईटी का क्वेश्चन है।
अब आप लोग घबरा जाओगे कि सर हम तो 9 क्लास में हैं और आप आईआईटी का क्वेश्चन करवा रहे हो। तो वैसा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, वैसा रहता तो मैं करवाता ही नहीं। मैं आपको करवा रहा हूं, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन सिर्फ समझने का फेर है, अगर आप समझ गए तो बनाना बहुत ही इजी है। कुछ नहीं रखा है इसमें, ये लिखा हुआ, इससे देख के डरना नहीं है। एक ना एक दिन तो फेस करना ही है। आप जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो या तो जेई आईआईटी लिखा मिलेगा या फिर आपका पीएमटी पहले होता था वो लिखा मिलेगा, अभी नीट हो रहा है तो नीट है, जो भी है। तो इससे डरना नहीं है, इसको पढ़ते हैं। पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कवर्स हाफ द डिस्टेंस, हाफ द डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस को कवर करता है, किससे? विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर का स्पीड है। अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स, अदर हाफ। चलिए थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। मतलब क्या कर रहा है बच्चों कि इस तरह से हाफ ऑफ डिस्टेंस को कवर किया गया है, ठीक है, हाफ ऑफ डिस्टेंस को कवर किया गया। तो चलो हम मान लेते हैं यहाँ का डी, यहाँ का भी डी, हाफ ऑफ डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2d। कह रहा है कि हाफ द डिस्टेंस को, यहाँ का स्पीड जो है आपका बच्चा क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ के स्पीड को 3 मीटर पर सेकेंड रखा गया है। द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स, आधा डिस्टेंस जो यहाँ कवर हुआ है वो 2 इक्वल टाइम इंटरवल का हुआ है। मतलब कहते हैं यहाँ का मान लेते हैं कि टी, और यहाँ भी क्या टी, दोनों इक्वल टाइम डिस्टेंस कवर हुआ है, दोनों जो है टाइम यहाँ इक्वल है, विद स्पीड 4.5 एंड 7.5। लेकिन यहाँ का स्पीड बच्चे क्या है? 4.5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ का स्पीड क्या है? 7.5 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे? दोनों का टाइम इक्वल है और स्पीड अलग अलग है। टाइम दोनों इक्वल है लेकिन स्पीड आपका अलग अलग है, होता है। तो ऐसे केस में पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड आपको क्या पता है बच्चे? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एवरेज स्पीड आपको पता है एवीजी, एवरेज स्पीड आपको पता है क्या? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो आपने 2d ले लिया, टोटल डिस्टेंस आपने 2d ले लिया, टोटल डिस्टेंस आपने 2d ले लिया। लेकिन टाइम टोटल, अब कहोगे कि टाइम तो यहाँ पे टी है, कुछ हमको पता नहीं चल रहा, टाइम निकालना पड़ेगा। चलो आते हैं, बताओ एक चीज यहां से हम लोग बता सकते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड बाई टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड बाई टाइम होता है। तो इस केस में आओ, सेकंड केस में डी बराबर डिस्टेंस हो गया और स्पीड नहीं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है ना। हाँ, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। यार हम लोग भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है बच्चे? स्पीड इनटू टाइम। यहां से क्या होगा? 4.5 इंटू क्या होगा? टी, सही है, प्लस 7.5 टी, 4.5 टी प्लस 7.5 टी। तो यहां से डी बराबर क्या हो जाएगा? एक बात बताओ, 4 टी को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो 4.5 प्लस क्या होगा? 7.5 होगा। तो d इज इक्वल टू क्या होगा? t इंटू, इसको अगर ऐड करो तो क्या होगा? 12 आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 12t। d इज इक्वल टू क्या आ गया? 12t। यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया 12t, और ये भी क्या हो गया? 12t हो गया। अब एक बात बताओ कि हम लोग को पता चल गया, सब कुछ इसमें क्लियर हो चुका है, ठीक है। देखते हैं कैसे। एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस आपका 2d है, d बराबर 12t है, तो टोटल डिस्टेंस 2d यानी क्या होगा? 2 इंटू 12t। टोटल डिस्टेंस आपका 2d है तो 2 इंटू 12t यानी क्या होगा? 24t। 24t हो गया टोटल डिस्टेंस। उसके बाद टाइम बताओ, तो बताओ यहाँ पर टाइम क्या होगा? यहाँ का टाइम तो हमको 2t पता है, यहाँ का टाइम क्या होगा? यहाँ का टाइम क्या? d/3 होगा,
टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो फर्स्ट केस में टाइम अगर आपका डिस्टेंस बाय 3 होगा, 3 मीटर पर सेकंड स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस कितना है आपका 12t, क्योंकि दोनों डिस्टेंस तो इक्वल है। क्वेश्चन वही कह रहा है कि हाफ डिस्टेंस कवर किया, तो यहां से 3 हो गया, तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चे 4t। ये डिस्टेंस आपका क्या आ गया 4t। इसका मतलब नहीं, टाइम आ गया 40। तो यहाँ पे आपने डिस्टेंस 3d/3 किया, d का वैल्यू 12t था, 12t/3 किया तो क्या आ गया 40। ठीक है, यहाँ का टाइम आपको पता चल गया 4t प्लस यहाँ का टाइम आपको पूरा पता है 2t हो गया। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम क्या हो गया 24t/60। t से t गया तो एवरेज स्पीड आपका क्या आ गया बच्चे 4 मीटर पर सेकेंड। ये ऑप्शन समझ आया क्या? क्वेश्चन कैसा लग रहा है? लगा कि आईआईटी का क्वेश्चन है? नहीं लगा होगा। तो बहुत ही इजी है, लिखना चाहते हो लिख लो। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका बॉल इज प्रोजेक्टेड, ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है आपके नजर में, लेकिन मैं इसे लास्ट में इसको करेंगे, क्योंकि इसके लिए मुझे कुछ कॉन्सेप्ट और आपको समझाना होगा, तब ये इजीली बन जाएगा। कुछ क्वेश्चंस और हम लोग कर लेंगे, तब इसको अगर करेंगे तो ज्यादा इजी होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ए कार एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डिसेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट बीटा and then comes to rest. If the total time elapsed is t, then the maximum velocity acquired by the car. देखते क्या करना है। सबसे पहले तो दो केस हुआ है, यहां कुछ डिस्टेंस d, डिस्टेंस का खैर यहां बात नहीं है, डिस्टेंस को कहीं नहीं रहा, चलो ठीक है। यहां से देखते हैं जरा, कार एक्सेलरेट्स हुआ रेस्ट से, u क्या लेंगे 0, कुछ टाइम के लिए, मान लेते हैं टाइम यहां t1 रहा, और फिर डिसेलरेट्स हुआ, यहां का एक्सेलरेशन अल्फा है, और फिर जो है वो डिसेलरेट हुआ, यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया माइनस का बीटा। डिसेलरेट हुआ है तो एक्सेलरेशन हो गया आपका माइनस का बीटा, और लास्ट में क्या हो गया यहाँ कार 0 हो गया भी, मतलब 0 से चलना स्टार्ट हुआ और फिर 0 पे ही आ गया। ए से चलना स्टार्ट किया, बी पे आया, ए से बी तक वो जो है स्पीड उसका बढ़ते गया, बी पॉइंट पे मैक्सिमम स्पीड रहा, उसके बाद ब्रेक लगा होगा और सी पे आते आते क्या हो गया गाड़ी स्टॉप हो जा रहा है। इतना केसेस में हो रहा है। यहाँ का एक्सेलरेशन आपका क्या दिया हुआ है अल्फा, यू आपका 0 है, उधर का एक्सेलरेशन माइनस बीटा क्योंकि गाड़ी डिसेलरेट हो रही है, और भी आपका क्या है 0 दिया है। फाइनल वेलोसिटी बोल रहा है 0। आपको कह रहा है क्या कि टोटल टाइम t लगा, तो भाई साहब यही तो है, टोटल टाइम t1 प्लस क्या होता है t2, हमको पता है, दोनों टाइम को मैंने जोड़ दिया यहाँ पे। टोटल टाइम इलेप्स t हुआ t, हमने यहाँ t2 और t1 t2 माना। मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार, पूछ रहा क्या होगा मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, तो जरा सा पढ़े, फर्स्ट केस में लगाओ v बराबर u प्लस क्या पढ़े हो at, आपको पढ़ा रखा, u आपका 0 है, एक्सेलरेशन अल्फा है, टाइम आपने t1 मान लिया, v बराबर अल्फा t1 हो गया, t1 बराबर v बाई अल्फा। यहां तक कोई समस्या? t1 बराबर v बाई अल्फा ले लिया। सेकंड केस में जरा देखते हैं क्या कर रहा है। सेकंड केस में कह रहा है कि एक्सेलरेशन माइनस, ठीक है, यहां पे लगाते हैं फिर से एक बार, v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at लगा दिया, इसमें इरेजर का ऑप्शन नहीं दिया, तो v बराबर u प्लस at ले लिया, यहां से v क्या हो गया बच्चे 0। अच्छा, इसका जो u होगा वो पहले वाला भी इसके लिए क्या बन जाएगा, सेकंड केस के लिए u बन जाएगा। यहां पर यहां तक मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब गाड़ी आते आते यहां हाई स्पीड पे थी, हाई वेलोसिटी पे थी, और यहां से ब्रेक लगा, और ब्रेक लगने के बाद सी पॉइंट जाते जाते क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब कि जैसे ही ब्रेक लगना स्टार्ट हुआ, उसके पहले जो स्पीड था, जो वेलोसिटी थी, वो आपका क्या हो गया u हो गया सेकंड केस के लिए। तो u को हम लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन यहाँ माइनस बीटा है, टाइम यहाँ t2 लगा है,
0 इज इक्वल टू वी माइनस बीटा T2। इधर ले क्या होगा तो v इज इक्वल टू बीटा T2। T2 क्या हो जाएगा बच्चे, v बाई बीटा। T2 हो गया v बाई बीटा। T1 T2 निकल चुका है, तो अब आप क्या करोगे, एक बार आपको पता है T बराबर V1 प्लस V2, कहीं जगह है क्या, तो जगह कहीं बनाना पड़ेगा। चलो लिखते हैं, पे लिख देते हैं। आपने पढ़ा T बराबर T1 प्लस T2। T1 क्या निकाला आपने, V बाई अल्फा। T2 आपने क्या निकाला, V बाई बीटा। और टोटल टाइम आपका क्या है बच्चे, T। टोटल टाइम आपने क्या निकाला, T। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आप अगर देखो तो यहां से आप क्या कर सकते हो, V को कॉमन लो। T यहाँ पे आप भी कॉमन ले लो, V आपने कॉमन ले लिया, तो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, T। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो यहाँ से क्या लोगे बच्चे, एलसीएम लो अल्फा बीटा, यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू T। लेकिन हमको T नहीं पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था V, मैक्सिमम स्पीड क्या होता है। V जो है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा T बटे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा T बटे अल्फा प्लस बीटा है। समझ आ रहा है क्या, कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत हार्ड था। मैंने पहले जो है फर्स्ट केस में V बराबर U प्लस AT लगाया, T1 निकाल लिया। सेकंड में यहाँ पे आपको जो है U की जगह V किया, क्यों, क्योंकि इधर का जो इनिशियल वेलोसिटी था, इधर का जो इनिशियल वेलोसिटी जो होगा, इधर का क्या होगा, फाइनल हो जाएगा। इधर वाला फाइनल इधर के लिए क्या बन गया, इनिशियल बन गया, क्योंकि इसमें फाइनल गाड़ी स्टॉप हुई है तो V क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, V बाई अल्फा V बाई बीटा किया, V को कॉमन लिया, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा हो गया। यहाँ से देखो अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, क्योंकि अल्फा क्या है बीटा क्या है कोई पता है नहीं। जैसे यहाँ 2 और 3 रहता तो आप 1 बाई 2 और 1 बाई 3 कैल्शियम कैसे लेते, 2 3 जा 6 करते, फिर 2 से आप 3 काटते तो 3 लिखते, 3 2 जा ऐसे करके लिखते, वैसे ही मैंने किया। तो यहाँ से और फिर हमको निकालना था V, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो V निकालने के लिए क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अल्फा बीटा T बाई अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और ऐसा क्वेश्चन आपने जो अभी जस्ट आईआईटी वाला जो किया, एक क्वेश्चन ही था आईआईटी का जिसका आंसर 4 आया था, उसी तरह का है क्वेश्चन। पार्टिकल ट्रेवल्ड हाफ द डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v नॉट। चलिए भैया, हाफ द डिस्टेंस आ गया, यहाँ पे d, यहाँ पे d, बात खत्म है। यहाँ का स्पीड क्या है, v नॉट। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम। अभी जस्ट पढ़े कि आधा टाइम आधा टाइम। जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस है, तो d डिस्टेंस है, हाफ द डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस को अगर हम लोग 2d मानते हैं तो आधा डिस्टेंस d, आधा डिस्टेंस d। यहाँ पर d के लिए स्पीड क्या रहा, v नॉट। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस आधा d के लिए जो है आपका वेलोसिटी रहा v1। यहाँ पे हुआ क्या कि इस आधा डिस्टेंस को कवर करने के लिए 2 इक्वल टाइम इंटरवल आ रहा है, 2 इक्वल टाइम इंटरवल टी आ रहा है। एक का स्पीड इसमें v1 है, एक का स्पीड v1 है, v2 है। मतलब कुछ देर तक आपने v1 से चला, कुछ देर तक आपने v2 से चला, और जो कुछ देर दोनों था वो दोनों क्या था, इक्वल था फॉर द अदर हाफ ऑफ द टाइम। प्रूफ करना है एवरेज स्पीड। देख लो, इतना बड़ा प्रूफ है, देख के ही कुछ बच्चे को डर लग गया होगा, अरे ये तो होगा नहीं। मैंने एक हाँ कोचिंग में जितने बच्चे को दिया, ये ऐसे ही बनाने के लिए बच्चे देख के ही बोल रहे हैं नहीं सर ये नहीं बनेगा, बहुत हार्ड है ये। लेकिन हार्ड है नहीं, इजी है। देखो सबसे पहले वही करेंगे, यहाँ का जरा सा हम लोग देखते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड बाई टाइम, स्पीड इनटू टाइम, बार बार स्पीड बाई टाइम, स्पीड। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो d बराबर क्या होगा, v1t, और d यहां से क्या होगा, v2t। ये आप ही लोग बोलोगे कि सर डिस्टेंस बराबर स्पीड बाई टाइम पढ़ा है।
तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, बस पहले ध्यान रख। यहाँ से t क्या हो जाएगा बच्चे, कॉमन, v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 हो गया। यहाँ से बताओ, अब यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है, मैंने डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम किया, टाइम t था, स्पीड v1 था, t इंटू v2 किया, तो d बराबर v1t प्लस v2t हो गया। d यहां से t कॉमन हो गया, v1 प्लस v2। अगर आप यहां से t चाहोगे तो t बराबर क्या आएगा, d बाई v1 प्लस v2, बस हो गया। यहां का चलो अब हम लोग देखते हैं कि एवरेज स्पीड निकालना कैसे है। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चे, 2d, और टोटल टाइम कितना है, टाइम तो पता नहीं सर, यहाँ का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, d बाई वी नॉट, और यहाँ का टाइम क्या होगा, टोटल हमारा क्या है 2t, यहाँ टाइम t प्लस t क्या है 2t, तो 2t क्या आएगा, 2d बाई v1 प्लस v2। ये तो हमने t निकाला, 2t है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करा। अब यहां बताओ, यहां से dy वी नॉट बटा 2t, उधर का टाइम 2t आएगा, आएगा ना, वो टाइम t प्लस t, तो यहां से क्या हो जाएगा 2d डिवाइडेड बाई क्या हो गया, dy वी नॉट प्लस 2 इंटू डी, देखो 2t का वैल्यू सीधे उठा के रख दो, v1 प्लस v2। अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा जैसा एलसीएम लो ऐसे करके, तो क्या होगा, v नॉट इंटू v1 प्लस v2, एलसीएम ले लिया, v नॉट इंटू v1 प्लस v2। अब बताओ, यहां से v नॉट कट गया, क्या होगा, d इंटू v1 प्लस v2, यहाँ क्या होगा 2d इंटू वी नॉट, इससे ही कटेगा, इसमें जाएगा, समझ पा रहे हो, ये तीनों एलसीएम में है यहाँ पे ये दोनों, तो v नॉट से v नॉट कटा, v1 प्लस v2 बचा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से v1 प्लस v2 कटा, क्या बचा, v नॉट, इससे मल्टीप्लाई होगा। अब इसको रही बात सॉल्व करने की, तो एक बार और सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले इसमें d कॉमन आ रहा है 2d, चलो d इसको कॉमन लेके खत्म करते हैं कहानी, v1 प्लस v2 प्लस क्या हो जाएगा 2v नॉट, और डिवाइडेड क्या होगा v1 प्लस v2, d हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया, ये d से d कट गया, क्या बटेगा बच्चे, ये देखो ये सब, ये जो पूरा है नीचे का पोर्शन, ये कहाँ चला जाएगा, एक बार देखो मैं दूसरे कलर से इसको डिनोट कर देता हूं, ये जो आपका है ये चला जाएगा आपको ऊपर न्यूमरेटर के साथ, 2v नॉट v1 प्लस v2, और नीचे क्या बच जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट, यही आ गया क्या, 2v नॉट v1 प्लस v2 प्लस v2 प्लस 2v नॉट, यही प्रूफ हो गया।